वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? कहाँ थे आप इतने दिनों से? बड़े दिनों के बाद असल में सर्दियाँ शुरू होने लगी हैं। अभी ये देखें कि ना बहुत तेज़ ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा है। शायद इस वक्त 1-2 डिग्री तो होगा क्योंकि बहुत ठंडी हवा है। और आज एक्चुअली स्नोफॉल की जो है वो प्रेडिक्शन है, लेकिन अभी तो धूप निकली हुई है, तो लेट्स सी कि क्या होता है। शाम को हो जाएगी मेरे ख्याल में, शाम को तो हो ही जाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी लास्ट व्लॉग में जाहिद नहीं थे, ब्रांडवी वाले में, तो सब लोग जाहिद का पूछ रहे थे कि जाहिद कहाँ है। जाहिद भाई के बगैर जो है ना थोड़ा कमी फील हो रही है। ओके, थैंक यू सो मच मेरे बारे में पूछने के लिए। और अभी वैसे ज़रा सा बाहर जा रहे थे, कमल को कोई काम था, तो मैंने कहा चलें कमल कहने लगी थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं। तो मैंने कहा चलें 2-3 बातें ऐसी हैं जो मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो कनाडा न्यू आने वाले हैं उनके लिए, कि उन्होंने आते ही 3-4 काम हैं जो सबसे पहले करने हैं, नहीं तो बहुत परेशानी होने वाली है। सबसे पहले जब आप आएंगे, लाइक आपके पास वर्क परमिट है, जैसे स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं इंडिया से, तो आपने क्या करना है कि 1-2 दिन सिर्फ रेस्ट करना है और उसके बाद आपने सीधा सर्विस कनाडा जाना है आपने। हाँ। वहाँ पे जाके आप अपने सिन नंबर के लिए अप्लाई करना है। जिस वक्त आप अपना वर्क परमिट शो करेंगे वहाँ पे देंगे, तो वो आपको सिन नंबर जो है वो दे देंगे। उसका क्या होगा कि आपको कहीं भी जॉब करनी है तो सबसे पहले आपको सिन नंबर ज़रूरी है, राइट। अच्छा, उसके बाद क्या करना है सॉरी, जिस वक्त आपको सिन नंबर मिल जाएगा वो एक काम आपका ख़त्म हो गया। वर्क परमिट ऑलरेडी आपके पास होगा, वो होता है कम से कम 2 साल के लिए, राइट। तो आपने क्या करना है, सीधा उसके बाद जाना है बैंक। और बैंक बहुत सारे बैंक हैं, लेकिन आप मेरी ये बात ज़हन में रखें, आपने सिर्फ़ और सिर्फ सबसे पहले अकाउंट खुलवाना है CIBC में, जो कि हमने नहीं खुलवाया। ओके, और परेशानी हुई है ना खुलवाने से। आपने सिर्फ CIBC में अकाउंट खुलवाना है आपने, और उनका उसमें अकाउंट खुलवाने का फ़ायदा ये है कि वो आपको थोड़े ही टाइम के बाद, लाइक 1 वीक के अंदर अंदर ही, या थोड़ा से बस टाइम के अंदर अंदर आपको वो एक क्रेडिट कार्ड जो है वो इशू करेंगे। वो आपको एक क्रेडिट कार्ड इशू करेंगे, वो होगा कम से कम $2500 का। तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी कोई भी ग्रॉसरी, कोई भी खर्चा, कुछ भी करना है आपने, भले आपके पास पैसे हों, भले ढेरों ढेर पैसे हों, लेकिन आपने उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपने लेन देन शुरू कर देना है। उससे आपकी जो है वो हिस्ट्री बिल्ट होगी और क्रेडिट स्कोर जो है वो आपका बेहतर होगा। आपने जिस वक्त उसका टाइम आएगा, आपने उसको टाइम पे जो है वो पे करना है, ताकि वो बहुत अच्छे टाइम पे आपका रिकॉर्ड बने। उससे क्या होगा, जिस वक्त आप यहाँ पे बेसमेंट लेंगे या घर लेंगे या कुछ भी, सबसे पहले वो आपका देखेंगे आपके पास क्रेडिट कार्ड है, हाँ जी है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है जी, ये है, आपका क्रेडिट स्कोर क्या है जी, ये है। तो तभी आपको यहाँ पे कोई घर देगा और तभी आपको कोई यहाँ पे गाड़ी देगा। लाइक आपने गाड़ी लेनी है, जब आप शोरूम पे जाएंगे सबसे पहले उन्होंने आपने पूछना है, हाँ जी आपका स्टेटस क्या, आपने कहना जी वर्क परमिट। आपके पास कितना टाइम है? हमारे पास 2 साल। आपने अगर ये 1 साल ज़ाया कर लिया और आपने गाड़ी के लिए अप्लाई नहीं किया, तो गाड़ी के लिए भी कम से कम वर्क परमिट जो है वो 1 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। और बैंक के अंदर जिस वक्त आप जाएंगे, वहाँ के क्रेडिट कार्ड के लिए भी कम से कम 1 साल का वर्क परमिट की जो डेट है वो ड्यू रहना ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ ऊपर चली जाएगी, ना आपका क्रेडिट कार्ड बनेगा, ना आपको गाड़ी मिलेगी। सो ये सारे वो एक्सपीरियंस हैं जो हम कर चुके हैं, तो लिहाजा बी केयरफुल कि इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। और सबसे पहले आपने ये काम करने हैं, यहाँ पे आप घूमेंगे फिरेंगे भी, आपके पास बहुत टाइम है ये सब कुछ करने के लिए, लेकिन जो ये चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ ये आपने ज़रूर करनी है, वरना आप परेशान होंगे, इंतहाई परेशान होंगे। और ये कमल आ गई हैं कहीं से वापस। मुझे ना बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आंखों में लग रही है, तो मैं एक साइड पे हो गई थी। आज सवेर वाली जो है ना ठंड है, धूप बेशक है लेकिन ठंडी यक हवा है। ओके, मैंने 2-3 चीज़ें जो हैं वो याद की हुई थी, लेकिन फिर एक चीज़ जो है मिस हो गई है। ओके, एक और भी चीज़ है, देखिए यहाँ पे आप जब आप इंडिया पाकिस्तान से आएंगे, भले आप इंटरनेशनल लाइसेंस होल्डर हैं या आपके पास जैसा भी कोई लाइसेंस है, यहाँ पे आके आप ज़ीरो हैं। ओके, सबसे पहले आते ही जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ये चीज़ें बनवानी हैं, साथ साथ आपने ये जो है ना नेट पे चेक कर लेना कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सबसे पहले
G1 लाइसेंस की ज़रूरत है, जो कि रोड के साइन लाइसेंस के बारे में सबसे पहले आपने जो है ना यहाँ पे आते ही लाइसेंस के लिए प्रोसेस शुरू कर देना, क्योंकि लाइसेंस आपको इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। भले आप जितने बड़े भी ड्राइवर थे, आप ज़ीरो हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपने G1 लाइसेंस लेना है, वो है रोड साइंस के बारे में और रूल्स के बारे में। उसको कम से कम आपने 1 वीक, मेरी बात गौर से सुने, कम से कम 1 वीक आपने बहुत अच्छी सी तैयारी करनी है। उसके ना थोड़े सारे उसके क्वेश्चन होते हैं और वो सारे जो है ना यूट्यूब पे मौजूद है। आपने बहुत अच्छी सी इसको जो है वो तैयारी करनी है और उसके बाद आपने G1 का टेस्ट देना है। जब आप G1 का टेस्ट दे देंगे, वो आपका सेंटर में ही होगा, ड्राइव टेस्ट सेंटर में ही आपका टेस्ट होना है। जिस वक्त वो G1 हो जाएगा, फिर वो आपको कहेंगे कि G2 के लिए आपने अप्लाई करना है। कुछ टाइम के बाद फिर आपने G2 के लिए वो ड्राइव टेस्ट है, कुछ आपने यहाँ पे क्लासेस लेनी है किसी ड्राइवर से, ताकि आपको, क्योंकि हमारे इंडिया और पाकिस्तान में सबसे बड़ा ये मसला है कि वहाँ पे राइट हैंड ड्राइव है और यहाँ पे लेफ़्ट हैंड है। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको कुछ पता नहीं लगना कि आपने राइट जाना है कि लेफ़्ट जाना है, मैसअप हो जाता है। तो आपने क्लासेस लेनी है, कम से कम 5-6 क्लासेस ज़रूर लेनी है आपने, 5-6 क्लासेस। इतने में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद आपने G2 का टेस्ट देना है और फिर G2 में आप गाड़ी चलाते रहें। उसके अंदर काफ़ी साल का टाइम होता है, शायद मेरा ख्याल है 3, 4 या 5 साल होते हैं। तो फिर आप G का ले सकते हैं। मैं अब G टेस्ट मैंने क्लियर कर लिया था, मेरा तो G लाइसेंस है। तो G लाइसेंस जब आप ले लेंगे, फिर आप मोटरवेज़ पे, हाईवेज़ पे और आप फिर कहीं पे भी जा सकते। सो ये वो सब चीज़ें हैं जो आपने हर सूरत में यहाँ पे करनी ही करनी है आके। और अगर कोई चीज़ बाकी रह जाएगी तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब ये जो मेरी ड्राइवर जो मैंने रखी हुई है वो रेडी हो गई है, मुझे कह रही है कि आए चलें। तो लेट्स सी कि ये क्या करने वाली है। ये लो कैसे लेके आए ना। कमल की ड्राइविंग चेक करते हैं। लो जी, पता है मैं किस तरफ जाना, वो याद है वो एड्रेस? हाँ, आज मैं अल्लाह के बाद कमल के हवाले में तो लेट्स सी। आज कमल ने जो है ना ड्रिफ्टिंग करनी है, ऐसी यकीन करेंगे सड़कों की चीखें निकलवा देनी है। अल्लाह खैर करे। चल चलिए लम्बे रूट आते। इतने लंबे रूट में जाने का मेरा भी कोई प्रोग्राम आज कमल मुझे लेके जाने वाली है नियाग्रा फॉल, आज हम और नियाग्रा फॉल आने से पहले मैंने उतर जाना। ऐसा ना हो कि कमल नियाग्रा फॉल के अंदर ही ले चले, तो फिर वो गलत हो जाएगा सारा निजाम। तो ये है जी कमल की ड्राइविंग और हम जा रहे हैं। वैसे यार जिस वक्त बंदा वेला बैठता है ना मेरी तरह, तो बहुत मज़ा आ रहा है। हर वक्त कमल यहाँ पे इंजॉय करती रहती है और मैं जो है वो ड्राइविंग करता रहता हूँ। ये देखिए जी, शूटर शूट पट्टी हुई है कमल ने। आगे रेड लाइट है, कैरी क्लोज है, कोई पता नहीं इसका टपा देगी। ऐसा नहीं है। सो अभी एक साथ ही एक जगह वहाँ पे थोड़ा सा काम है, वहाँ पे जाने वाले हैं, वहाँ से फिर वापस आते हैं। इट्स वेरी सनी डे, वेरी ब्यूटीफुल डे। लेकिन ठंडी यह हवा है, हवा बहुत ठंडी है। और दूसरी बात ये कि आज फॉरकास्ट जो है वो थी इसकी स्नोफॉल की, और इतनी ज़्यादा धूप निकली है। तो लेट्स सी के चल रहा क्या है। वो आवाज़ आ रही है, शुक्र है लगा विंडो नीचे थी। चलिए जी, वेरी सनी डे।
आज अब मेरी ड्राइविंग भी देखें और यहाँ का वेदर भी चेक करें कि गाड़ी के अंदर बहुत प्यारी धूप लग रही है शीशे में से, क्योंकि हवा नहीं आ रही, और जब बाहर निकलोगे तो फिर आपको ठंडी या हवा भी लगेगी। वो जो मेन चौक आएगा ना उसमें से लेफ्ट होना है, सनीवेल, इससे आगे वाला जो है। ओके, फोर्टिनोज मेरे ख्याल में वही चौक है, एक ही चौक आएगा। जरा ध्यान रखो। चलो जी, ग्रीन हो गई है, टोर लो गड्डी। एक चीज जो मेन आपको मैं बताता चलूं कि ये जो कमन ड्राइविंग कर रही हैं ये टोटली मैंने सिखाई है। इसको पहले इंस्ट्रक्टर से इसने सीखी थी, पता नहीं $700-800 दिए, जिसने सिखाई थी इसको सेडान पे। कमल यहाँ से जाने अभी मैं कुछ बातें आपसे शेयर कर रहा था, लेकिन यह है कि हमारी डेस्टिनेशन आ गई है, तो लिहाजा अगले पार्ट में जो है हम आपको फिर दोबारा ज्वाइन करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। दिस मीट माय न्यू ड्राइवर। ये मैंने नई ड्राइवर रखी है। वो सामने लगा दूं? बिल्कुल सामने। हाँ, जाने दो सामने। लो जी, ये तो बड़ी जबरदस्त गाड़ी चलाई है भाई तुसी। और ये देखें जी, अब ये इसने पार्किंग पे लगा दिया है। Yes. और ये सारा पहुंच गया है, स्विच ऑफ कर दिया है, बड़ी गल है जी। अच्छा जी, चलें, ये मैं आपको बता रहा था, आप कैमरा ये देखें, सब्र कर जाओ, बहुत जल्दी है इसको। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि जिस वक्त से मैंने इसको गाड़ी चलाना सिखाई है तो इसने गाड़ी सही सीखी है, क्योंकि मैं ना बिल्कुल भी लिहाज नहीं करता। मैं बहुत स्ट्रिक्ट किस्म का ड्राइवर हूँ, तो इसको पता कि मैंने कई दफ़ा इसके साथ आहो तो समझते गए हो। मैं ना एक्चुअली जो मेरे साथ रूड बिहेव, इनसे पूछें कि फिर जब इन्होंने मुझसे थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात की है तो मैंने गाड़ी भी अपनी मर्जी से फिर चलाई है, फिर मैंने इनकी नहीं सुनी, फिर मैंने तो बरल ये ब्रेक लगाई। तो बरल ये कि अभी ये गाड़ी जो है सीख चुकी हैं और इनका टेस्ट आने वाला है, और बहुत जल्द, मैं टेस्ट की डेट नहीं आपको बताता, लेकिन ये कि इसका बहुत जल्द G2 का टेस्ट आने वाला है और देखेंगे कि उसमें ये क्या करती हैं। तो अभी भी कुछ एक दो चीज़ें ऐसी हैं, लाइक पैरेलल पार्किंग है या एक दो पार्किंग्स हैं जो जिसमें मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कर लिया था। ओके, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी मेरे मुताबिक वो परफेक्ट नहीं है। तो इसकी उसमें भी प्रैक्टिस जो है वो अभी होनी है। गाड़ी तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से चला लेती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो लिहाजा अच्छा, वो मैं आपको कह रहा था कि कहाँ पे मेरी बात पहुंची थी। आपने लाइसेंस की बात मैंने मुकम्मल कर ली थी। मैंने आपको कहा था G1 का लाइसेंस लेना है, फिर G2 का लेना है और फिर G तक गाड़ी चलती रहेगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैंने भी बहुत लेट अपना जो है ना लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। मैंने G1 तो पहले ही सही कर लिया है, लेकिन अब मैं G2 दे रही हूँ, बहुत देर से दे रही हूँ। मैं हमेशा विंटर में आके मुझे याद आता है कि मैंने टेस्ट देना है। अच्छा जी, एक और चीज बहुत प्यारी सी आपके साथ शेयर करने लगा हूं, जो आपको मजे की लगेगी और कमल को इंतहाई बुरी लगेगी। ये देखें, अच्छा हुआ ये है कि ना जिस वक्त G1 टेस्ट था ना, रूल्स का और रोड का, रूल्स और साइन सिम्टम्स का, लेकिन मुश्किल होता है। अच्छा सुने जी, हुआ क्या हुआ ये कि जिस वक्त हम दोनों गए वहाँ पे देने के लिए, तो कमल ने सिर्फ 15 मिनट के बाद ही उठ के मेरे पास से गुजरी, मुझे कहती क्या, तो मैंने कहा मुझे तो अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही, तो कहती लो मेरा तो क्लियर भी हो गया। ये 15 मिनट में पास करके ना ये बाहर भी चली गई, और आपको पता है कि मैं पहली दफ़ा में फेल हो गया और मैंने दूसरी अटेम्प्ट की आधे घंटे के बाद, मैं उसमें भी फेल। उस दिन मैंने 3 अटेम्प्ट की, मैं तीनों में फेल। मुझे बहुत ही गुस्सा चढ़ा यार, मैं तो पागल हो गया। क्योंकि अब मैं फ्री हुई हूँ, शाम हो गई है और बस मैंने इधर सामने स्टोर है वहाँ जाना है, उसके बाद मेरे घर जाना है। ये देखें, अभी ज़रा सुबह जितनी हवा चल रही थी ना उतनी अभी नहीं है, अभी ज़रा बेटर है। तो बस यहाँ से रोड क्रॉस करेंगे और जाऊँगी उस साइड पे, और फिर इंशाल्लाह अभी थोड़ी सी बातें हमारी रह गई हैं जो जाहिद के साथ चल रही थी, वो इंशाल्लाह फिर हम किसी वक्त बैठेंगे तो फिर गपशप करेंगे। चेक करें ज़रा ट्रैफिक चेक करें। ओके जी, ये बड़ा अच्छा सिस्टम है कि आप बटन प्रेस करें और आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग से जो है रोड क्रॉस कर लें, वरना तो आई थिंक कितनी फास्ट ट्रैफिक होती है। ये देखें, अभी भी इसकी टाइम चल रहा है, राइट, अभी भी 5:04 है। इतना टाइम होता है कि इंसान, अब मैंने उस तरफ जाना है, अब उस साइड के लिए
ये देखें, ये बटन है, इनको प्रेस करूँगी तो वो सामने की लाइट जो है वो वाइट हो जाएगी, फिर मैं जा सकती हूँ। ये यहाँ का सिस्टम है। वहाँ से मैं इधर आई हूँ, अब हम उधर जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा मैं आपके साथ शो करती हूँ कि यहाँ का सिस्टम है क्या है। यहाँ पे भी रोड, ये देखें, वो वाइट हो गया और अब मैं आसानी से रोड क्रॉस कर लूँगी। वो चेक करें, ये यहाँ की बस सर्विस है जो कि बहुत अच्छी है। काफ़ी शोर है। बस रोड क्रॉस हो गई है, मुझे वहाँ फोर्टिनोस पे जाना है, थोड़ा सा काम है और उसके बाद इंशाल्लाह घर जाऊँगी। वो देखें, वो सामने है ना, ऐसे लगता है वहाँ समंदर है। ये पेट्रोल पंप है और वो अभी थोड़े से दूर जाना है मैंने। थोड़ी सी वॉक है और उसके बाद इंशाल्लाह घर चली जाऊंगी। बस इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरे पास G2 का जो है लाइसेंस आ जाएगा, तो फिर मैं अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी जा सकती हूँ। क्योंकि अभी मुझे ज़ाहिर ड्रॉप तो कर देते हैं, लेकिन घर जाने के लिए मुझे लोकल कन्वेंस पे जाना पड़ता है। इस एरिया से, ये जिस जगह पे मैं आई हुई हूँ, यहाँ से हमारा घर इतनी दूर नहीं है और सिर्फ एक रोड क्रॉस करनी है। वहाँ से एक बस लूँगी और सीधी वो मेरे घर के बिल्कुल सामने मुझे ड्रॉप करेगी, तो कोई इतना मुश्किल नहीं है यहाँ से घर जाना। तो बस अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ की जो कनाडा की रोड्स हैं और ये दिखा रही हूँ। एक्चुअली फ़ोन मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था और थोड़ा सा फास्ट चल रही थी मैं, ताकि मैं जल्दी से फोर्टिनोस पहुँच जाऊँ, क्योंकि बस मगरिब भी होने वाली थी, तो मुझे था कि मैं टाइम से घर पहुँच जाऊँगी ना। तो बाकी ये थोड़ा सा मैं आपको कनाडा की रोड्स दिखा रही हूँ। ये मैकडोनल्ड्स का ड्राइव थ्रू है जहाँ से मैं गुज़र रही हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर था, उनके ऑर्डर्स चल रहे थे, तो वो इसलिए मैंने यहाँ से म्यूट कर दिया। और ये बहुत बड़ा प्लाज़ा है। एक्चुअली कनाडा का सिस्टम ऐसा है कि जो डिफरेंट एरियाज़ है ना, उसमें अलग अलग प्लाज़ाज बने हुए होते हैं और उस प्लाज़ा के अंदर हर चीज़ होती है, जैसे कि क्लिनिक है, मिठाई की दुकानें हैं, कोई ग्रॉसरी स्टोर है, सर्विस कनाडा भी समटाइम। अब ये काफ़ी बड़ा प्लाज़ा है, इसमें सर्विस कनाडा भी है, जहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप के, जैसे हमारे नादरा के ऑफिस के काम होते हैं, इसी तरह वहाँ पे सर्विस ओंटारियो और सर्विस कनाडा में होते हैं ये सारे काम। तो यहाँ पे सर्विस ओंटारियो है। और ये जो इतना बड़ा सा फोर्टिनोस नज़र आ रहा है, ये भी डिफरेंट एरियाज़ में अलग अलग फोर्टिनोस होते हैं। और ये एक कैनेडियन डिपार्टमेंटल स्टोर है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ से बस कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा यहाँ से होती हुई जाऊँ, क्योंकि रोज़ाना इतना टाइम निकालना, घर से निकलना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो इसलिए फिर मैं और फोर्टिनोस में आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। फोर्टिनोस मैंने आपसे पहले नहीं शेयर किया, आपको भी अच्छा लगेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग का वेट करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ये शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे भी और जाहिद को भी अपनी दुआ में याद रखा करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।